स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस का आज का एक और ये वीडियो है। इस वीडियो में आप कक्षा 10 का एक नया चैप्टर सीखेंगे। इसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे इसके बारे में जानेंगे और क्या क्या इसके बारे में और विशेषताएं हैं। आइए समझते हैं इस बात को। द्विघात समीकरण, अगर इस शब्द को मैं एक बार गौर से देखूं तो द्विघात में दो वर्ड हैं, एक द्वि और दूसरा कौन सा है? घात। ठीक है ना। द्वि का मतलब दो और घात का मतलब आप जानते हो किसी चीज पर जो पावर लिखी जाती है। ठीक है ना। जैसे मैंने x पर पावर कितनी लगा दी? 3, तो मैं इसको क्या पढ़ता हूं? x की पावर 3 या x की घात 3। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं x पर ऐसे दो घात लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? दो घात। और आपने बहुपद भी पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है? बहुपद पढ़ा है। और बहुपद वाले चैप्टर में एक टॉपिक था बहुपद की घात ज्ञात करना। बोलिए, बहुपद की घात ज्ञात करना। बहुपद की घात ज्ञात करने में क्या करते थे आप? जो भी बहुपद आपको लिखा जाता था, सपोज एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x की पावर 5 प्लस 5। ठीक है ना। बताइए कितने घात का बहुपद है? कितने घात का बहुपद है? 4 घात का बहुपद है। ठीक है ना। यानी ये कई घात बहुपद, हम इसे बोल सकते हैं पंचघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है ना। क्या ये बात सत्य है? क्यों? इसकी अधिकतम घात कितनी है? 5 है। ठीक है ना। तो आपका जवाब गलत हो गया। यहां पर हमने घात 4 आगे लिख दी। जरूरी यह नहीं है कि जो आगे मैक्सिमम पावर मिल गई तो बस और नहीं मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने वाला आपको डिस्टर्बेंस कर सकता है, आगे पीछे दे देगा इधर उधर। समझ में आई बात? बैठे। x की पावर मैक्सिमम कहां है? यहां है ना। तो ये जो है मेरा, वो किस नाम से जाना जाएगा? इस पूरे बहुपद की घात जो होगी कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है ना। किसी बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में उपस्थित चर, बहुपद में उपस्थित चर की जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात कही जाती है। समझ में आया इतनी बात? बहुपद कैसे समीकरण का रूप लेता है? जब तक बहुपद कहोगे तब तक उसमें एक पक्ष होगा। तब तक उसमें क्या होगा? एक पक्ष होगा, एक साइड होगी। और जैसे समीकरण बोल दोगे, समीकरण में क्या हो जाएंगे? दो पक्ष हो जाएंगे, मतलब दो साइड हो जाएंगे। जैसे समीकरण बोलते ही इन महाशय के दर्शन तुरंत होंगे आपको। ठीक है ना। समीकरण बिना इनके नहीं बन सकता। कौन है ये? बराबर है, इक्वल है। ठीक है ना। और अगर ये इक्वल है तो ये बताते हैं कि तुलना करते हैं दो चीजों में, कि इधर वाले मैटर में जो कुछ भी आपने लिखा है वो इधर वाले मैटर की क्या है? इक्वल है, बराबर है। बात समझ में आई? फिर यहां पर इस वाले को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इधर को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। समझ पा रहे बात को? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है? मेरी राइट हैंड साइड है। ये बायां पक्ष है और ये क्या है? दायां पक्ष है। ठीक है ना। और इन दोनों में हो सकता है इधर भी बहुपद हो, इधर भी बहुपद हो। ठीक है ना। लेकिन ये पूरा क्या बना है? समीकरण। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बीच में बराबर होते हैं, दो चीजों की तुलना होती है। ठीक है, समता के चिन्ह द्वारा। समझ में आ गई इतनी बात? तो आप कहीं ना कहीं अब यहां से इतनी बात सीख चुके हो कि जो समीकरण मिलेगा, जैसे मैंने ये क्या लिखा है अभी? द्विघात। कौन सा बहुपद है? पंचघात। ये कौन सा बहुपद है? पंचघात बहुपद है ना। और अब देखो ये क्या होगा? पंचघात समीकरण। क्या होगा ये? पंचघात समीकरण, 5 घात वाला समीकरण। ठीक है ना। बहुपद में ही बराबर 0 कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? तुरंत समीकरण मिल गया। समझ में आया? तो कितने लोगों को याद है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितने लोगों को याद है? चलिए बताइए। ठीक है ना। बस इतना, बैठिए। ये क्या था मेरे? द्विघात बहुपद का, समीकरण का नहीं, क्या था? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था ना। इस व्यापक रूप के आगे अगर मैं क्या लगा दूं? 0 लगा दूं। बोलो क्या 0 लगाने से ही समीकरण बनेगा? और कुछ नहीं लगा सकता? कुछ भी लगा दो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, 1000 लिख दो, फिर वही लिख दो, कुछ भी लिख दो अगर समीकरण की बात है। लेकिन अगर द्विघात समीकरण की बात है तो कुछ नहीं, क्या होना चाहिए? 0। समझ में आ रही बातें? आप दिमाग में ये मत बैठा लो कि बराबर 0 लिख दो तो समीकरण बनता है। बराबर लगा के उधर वाले साइड में कुछ भी लिख दो, अगर बात समीकरण बनाने की है। ठीक है ना। अगर बात इसकी है
कि मुझे द्विघात समीकरण बनाना है तो उसका एक विशेष रूप है, एक विशेष पद होते हैं उसमें। कई पद हैं इसमें? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। तीनों में से क्या आपको कोई ऐसा पद नजर आ रहा है कि जिसे लागू तो पूरा भार, पूरा वजन जो है उन्हीं के कंधों पर है, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं कंधों पर द्विघात की? अगर वो चले गए तो खत्म। बात समझ में आई? तो कौन है वो? एक्स स्क्वायर, है ना? एक्स स्क्वायर की वजह से ही ये द्विघात समीकरण यहां पर बन पाया है ना? एक और महत्वपूर्ण इंसान है, कौन? ए, उसके साथ में गुणा होने वाला एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है। बात समझ पा रहे हैं? बोलो क्यों महत्वपूर्ण है वो? बोला वही तो समझ लीजिए चाबी है। अगर उसने अपना मान क्या कर लिया, क्या कर लिया, तो क्या ax स्क्वायर जो है, जब a अपना मान 0 कर लेगा तो 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या आ जाएगा? 0 ही तो आएगा। बोलिए, समझ पाए? इसका मतलब ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, लेकिन इसमें एक प्रतिबंध होना चाहिए। क्या प्रतिबंध होना चाहिए? कि a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल ना हो। बोला तो b की वैल्यू 0 हो जाए, बिल्कुल हो जाए, b की वैल्यू 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, दुनिया खत्म हो जाए, b 0 हो जाओ तुम। अगर b 0 होगा तो x वाले पद को भी लेकर 0 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरा? क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है? है ना? मैं बोल रहा हूं सी, तुम्हारी भी अगर ज्यादा मन इच्छा हो तो तुम भी 0 हो जाओ। बोलो ठीक है, हम भी जा रहे हैं। क्या बचेगा फिर? ax स्क्वायर। जब तक एक्स स्क्वायर है तब तक द्विघात समीकरण का नाम मिटेगा नहीं, तब तक रहेगा। ठीक है ना? जैसे ही एक्स स्क्वायर गायब हुए, फिर चाहे ये दोनों लोग रुक जाए यहां पर, तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। मेन कौन है? मेन आपके कौन है? ax स्क्वायर, यही मेन है। जब तक ये है तब तक द्विघात समीकरण है, और जब ये नहीं द्विघात समीकरण है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इस व्यापक रूप में आपका a जो है वो कभी भी 0 के समान नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर उसकी वैल्यू आप कुछ भी रख लो, बटे में, दशमलव में, माइनस में, रूट में, जो इच्छा कहे कुछ भी रख लो, वास्तविक काल्पनिक, लेकिन क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ गई? द्विघात समीकरण क्या है? एक ऐसा समीकरण जिसमें दिए गए चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। समझ में आया? द्विघात समीकरण की परिभाषा समझ में आई? क्या होगा द्विघात समीकरण परिभाषा? एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें दिए गए चर की, जिसमें दिए गए चर की अधिकतम घात, कौन सी घात? अधिकतम घात क्या हो? 2। कितनी हो? 2। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा समीकरण, बहुपद तो नहीं बोलेंगे ना, एक ऐसा समीकरण जिसमें दिए गए चर की घात अधिकतम 2, क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। अब द्विघात समीकरण में उसका व्यापक रूप आप सबने समझ लिया, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना? c बराबर 0 के। ठीक है ना? अच्छा, इसमें मैं अगर a, b और c इन तीनों की पहचान आपसे पूछूं कि कौन है a और b, c कौन है? a कौन है? बोलिए, a कौन है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और b कौन है? x का गुणांक है। b कौन है? x का गुणांक है। c कौन है आपका? अचर पद है। बात समझ में आ गई? बोलिए, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी हाईलाइट कर दिया जाए यहां पर, a is never equal to 0, a never equal to 0। समझ में आ गई बातें? कितनी बातें हो गई? अब मुझे क्या करना होगा? अब मेरी एक्सरसाइज शुरू होगी, बस इतनी बात से, बस इतनी ही बात से मैं अपनी एनसीईआरटी बुक की एक एक्सरसाइज खत्म कर सकता हूं। शुरुआती क्वेश्चन क्या मिलेंगे मुझे? कुछ ऐसा मायाजाल फैलाकर रखा रहेगा समीकरणों का, उनको देखना होगा, और देखते ही इतना आसान नहीं होगी कहानी कि देखते ही मैं बता दूंगा ये देखो द्विघात समीकरण है। मुझे छांटना है उसमें से कि कौन कौन से समीकरण किसका रूप है? द्विघात समीकरण का है। कुछ चीजें हो सकता है आसान हो, कुछ चीजें फिर क्या हो सकता है उन्हें गुणा करानी पड़े, भाग देनी पड़े, जोड़ना पड़े, घटाना पड़े, जो भी संक्रिया वहां पर गणितीय संक्रिया करनी पड़े, उस संक्रिया को करने के बाद ही आप फाइनल डिसीजन बता पाओगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है।
बात समझ में आई? तो आइए शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली। एक्सरसाइज 4.1, इस चीज को नोट करना है। आ रहा है सबको ना? कोई नई चीज तो नहीं लिखी थी यार, बहुपद में आपने पढ़ा था ना? चलिए जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देख रहे हैं? तो पहले प्रश्न में 1 से लेकर के कितने सवाल हैं? 8 सवाल हैं। इन 8 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है बोल दीजिए जरा। x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर आगे बराबर 2 इंटू ब्रैकेट है, हाँ x - 3, बस इतना ही है ना। मुझे बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखने पर तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे बात समझ में। तो क्या समझ में आ रहा है दिमाग में, क्या करूं मैं कर रहा हूं यार x + 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, x और 1 तो जुड़ने वाले हैं नहीं, अलग अलग है, एक वेरिएबल एक संख्या है, तो मैं क्या करूं, a + b का होल स्क्वायर से ओपन करूं। आगे बात समझ में। तो यहां पर a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं। x² प्लस कितना, 1 का स्क्वायर प्लस कितना, 2 × x × 1 बराबर कितना हो जाएगा, सीधे 2x। बातें समझ में आई? बराबर। अब यहाँ पे 2 से क्या करूं यार, 2 बाहर रखा है, होल स्क्वायर वगैरह तो लगा नहीं, 2 बाहर क्यों रखा है, 2 अंदर चले जाओ तुम, 2 से अंदर गुणा करा दो, 2x - 2 तिहाई। अब इस रूप पर पहुंचने के बाद क्यों मैं आगे बढ़ूं, तो नहीं आगे बढ़ना है तो देखो क्या आपकी यही मंजिल थी। आप देख रहे हो x² एक जगह मिला आपको, ठीक, फिर देख रहे हैं यहां पर एक संख्या मिली, यानी अचर पद हो सकता है वो ये मेरा, फिर यहां पर x से बोला, x तो दो जगह है, मतलब कहानी अभी एकदम सरल नहीं हुई है, ठीक है ना। आपकी कहानी तब खत्म मानी जाएगी जब x² वाला एक जगह लिखा हो, x वाला एक जगह लिखा हो और अचर पद एक जगह लिखा हो, ये एक से ज्यादा जगह ना लिखे गए हो। समझ पाए? x² को मैंने यही लिखा, देख रहा हूं यहां पर 2x² किसका है और यहां पे 2x किसका है, 2x, यहां भी प्लस का यहां भी प्लस, 2x को इधर लाऊंगा माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का 2x माइनस का 2x यही कैंसिल कर दूं, ठीक है ना। बोले x तो चला गया, कैसे द्विघात समीकरण बनेगा, बोला जाने दो दुनिया को, कौन बचा रहे, बस ये बचा रहे ना। अब देखिए यहां इसके पास में क्या बचा, 1 और -6 इधर आएगा, समझ पा रहे हैं, -6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, बचेगा क्या, बराबर के इस तरफ मैंने 2 लिखा है, ठीक है। आइए यहां पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए, मैंने यहां पर x + 3 लिखा है, मुझे 2 को इधर लाना है, क्या करना है, 2 को इधर लाना है, पक्षांतर करना है भाई, ठीक है ना। अब 2 को मैं इधर लाना चाहता हूं, बोलो क्या लाऊं, कैसे क्या लिखूं, चलो यहां पे मान लेते हैं सिंपल सा x से लिखा है खाली, बस बोलो इधर लाना है 2 को, क्या लिखूं, 2 - x बराबर 0, क्या बात सही है यार, बात उसकी सही लग रही है, क्यों, प्रॉब्लम देखो क्या है, मैंने तो इशारा किया था 2 को इधर लाना है, इसने इधर ले गया, ये 2 - x कर दिया, ठीक है ना। चलिए इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बन रही है, इसको उधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ, दोनों बातें सत्य हैं, ध्यान से सुनिए, यहां पर बैठिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं 2 को इधर ला रहा हूं, ठीक है ना। मेरे पास 2 चांस हैं, 2 तरीकों से मैं ला सकता हूं। एक तो तब जब मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि 0 जो लिखा गया है यहां पर 0 के साथ 2 जो लिखा गया वहां पर किसी से जुड़ रहा है, सपोज 0 से जुड़ रहा है, किससे जुड़ेगा, क्या और किसी से नहीं जुड़ सकता, नहीं, जुड़ने को तो जुड़ सकता है लेकिन जुड़ेगा तो अपनी वैल्यू चेंज कर बैठेगा ना, हमें केवल एक मानना है ना, उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ता हुआ मानना है जिससे वो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना कर पाए, तो 0 ही मान सकते हैं, और है 0 के अलावा कोई ऑप्शन हो तो बताइए, 0 ही तो है। तो भैया पक्षांतर का नियम ये है, अगर कोई चीज किसी पक्ष में जुड़ रही है तो दूसरे पक्ष में जाकर क्या करती है, वो घटती है, और अगर जुड़ रही है तो घटती है, घट रही है तो जुड़ती है, गुणा हो रही है तो भाग होती है, भाग हो रही है तो, यही पक्षांतर का नियम। तो 2 तुम यहां पर जुड़ रहे हो, बोला हाँ क्या करोगे, बोले इधर आ जाओ, बोले उधर आऊंगा तो उधर घटना पड़ेगा, यानी उधर मैं प्लस का हो रहा था, इधर आकर मेरा साइन माइनस का होगा ना, मेरा माइनस होगा, 2 का माइनस होगा, x का नहीं। इस चीज को मैं
चाहे ऐसे लिखो कि 2 इधर आया -2 है, 2 को मैं पहले लिखना चाहता हूं तो क्या यहां पर माइनस लगाऊंगा? नहीं, क्योंकि यहां पर माइनस लगाऊंगा यक्स बोलेगा मेरे सामने क्यों माइनस लगा दिया, मैंने क्या किया था, मेरा तो कोई गुनाह नहीं था, मैं तो इसी पक्ष में बैठा हूं, मैं तो कहीं नहीं गया ना, मेरा पक्षांतर नहीं हुआ, पक्षांतर 2 का हुआ है, तो 2 के आके चिन्ह में परिवर्तन कीजिए। मैं यहां पर कोई चिन्ह लेके नहीं बैठा हूं, इसका मतलब मेरा प्लस चिन्ह छुपा है यहां पर, अगर आवश्यकता है तो लिख लीजिए उसको, यहां पर आज आवश्यकता पड़ी थी मुझे, मैंने उसका प्लस चिन्ह दर्शा दिया। समझ पाए बात को? तो कोई संख्या अगर वहां पर प्लस माइनस के हिसाब से इधर लाते हो तो इधर आकर वो अपने प्लस माइनस के हिसाब से चेंज होगी, और बचेगा क्या वहां पर? अगर इसी घटना को मैं ऐसे सोचूं, मुझे गुणा भाग के नियम से लाना, इधर ध्यान देना, मुझे किस नियम से लाना है? गुणा भाग के नियम से। तो 2 तुम्हारे साथ कौन गुणा होगा, करना उसी को है जो उसकी वैल्यू में परिवर्तन ना ला पाए। जैसे जुड़ने वाली बात थी तो 0 जोड़ दो, और 0 से गुणा मान लो, 0 से गुणा तो मान नहीं सकता ना, मैं 0 बुलाए विस्फोट, तुरंत 2 खत्म हो जाएगा। किसको बुलाना पड़ेगा मुझे? 1 को। 1, हाँ भैया 1 तुम ठीक हो, क्योंकि तुम अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा। लेकिन 2 अब तुम क्या कर रहे हो 1 के साथ, तो तुम्हें इधर आना है, क्या करोगे आके? भाग करूंगा, भाग का मतलब बटे में चला जाऊंगा, क्या बचेगा यहां पर? समझ पाए? पक्षांतर का ये रूल है, आप चाहो तो चीजों को क्या कर सकते हो, प्लस माइनस के नियम से भी ला सकते हो और गुणा भाग के नियम से भी ला सकते हो। जब प्लस माइनस के नियम से लाओगे तो 0 बचेगा, और जब गुणा भाग के नियम से लाओगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। बात समझ में आई? बोलिए। तो क्या अब यहां पर जो मैंने अपना प्रश्न छोड़ा था अधूरा, इसको आइए कंप्लीट कर लेता हूं। 6 और 1 कितने हो गए? x² + 7 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? निगाहें बस x की अधिकतम घात पर जानी चाहिए, ठीक है ना। x एक ही जगह लिखा गया है, एक के जगह ढूंढना है, ज्यादा जगह नहीं जाना है। अधिक कितनी घात है भैया तुम्हारी? तो यही अधिकतम होगी, ठीक है ना। तो 2 घात है x की, अधिकतम घात 2 आई है, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। क्लियर है बातें? नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कई सारे क्वेश्चन है, बच्चों की डिमांड है 4th वाले क्वेश्चन को एक बार बताया जाए, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसका पार्ट है कि क्या, क्वेश्चन में भी वही है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। देखने में तो नहीं लग रहे हो, जहां जहां x दिखाई दे रहा है, मेरी निगाहें जहां जहां x को देख रही हैं, वहां x की घातें कितनी नजर आ रही है? 1 नजर आ रही है ना, 2 तो नहीं नजर आ रही है ना। बोलोगे सिंपल सी बात है भैया, हो सकता है द्विघात ना हो, ठीक है, लेकिन अभी दूर से देख रहा हूं तो असलियत सामने नहीं आ रही है। चलते हैं, पूछते हैं इनसे, करते हैं मुलाकात। क्या हाल है भैया तुम्हारा? तुम दोनों कौन हो? ब्रैकेट हो? अगर तुम दोनों ब्रैकेट ऐसे पास में लिखेगे इसका मतलब क्या होता है? गुणा करना। मतलब ये तुम्हारी अभी सरलतम अवस्था नहीं है, हो सकता है तुम्हारा गुणा किया जाए, x की पावर और कुछ कम ज्यादा हो, ठीक है ना। कहते हैं चलिए गुणा करके देख ही लेते हैं, फिर सामने से क्या अंदाजा जाए। उतर जाइए मैदान में। x का गुणा किसमें कराना है? 2x में। x का गुणा किसमें करना है? 2x में। देखिए जैसे जब 2 ब्रैकेट की गुणा कराते हैं तो गुणा कराना ये सब आसान चीजें हैं, सिंपल चीजें जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। 9th 8th 7th इन छोटी क्लासेस में हम यही सब पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना। तो x की गुणा सबसे पहले किसमें होगी? 2x में होगी। x की गुणा किसमें होगी? 2x में होगी। फिर x की गुणा किसमें होगी? +1 में होगी। बात समझ में आई? यानी यहां पर एक समझ लीजिए, ये यहां पर चीजें क्या है, यहां पर प्रसाद रखा गया है, कथा वाला वही, ठीक है ना। अब वो प्रसाद पहले एक प्रसाद उठाना है एक प्रकार का, उसको ले जाकर यहां पर बैठे हैं लोग, कथा सुनने यही आए बगल वाले, ठीक है ना। इस प्रसाद को ले जाकर पहले किसको देना है? लीजिए भैया 2x आप लीजिए, फिर 1 को देना है, आप भी ग्रहण कीजिए। एक प्रकार का प्रसाद मिल गया सबको, पूछ लेना भैया दोनों लोग को मिल गया ना। अब फिर दूसरा वाला प्रसाद ले जाना है, एक बार पहले वाले इंसान को देना है, कोई छुटना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? छूट गया तो आपको ही पाप लगेगा, वहां पर पाप लगेगा, यहां पर कोई संकल्प हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब जो बेसिक चीजें होती हैं, समान पद अगर हैं, गुणा करा रहे हो, अक्षर हैं तो गुणा उनकी घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। अगर पद समान नहीं है, जैसे x की गुणा अगर मैं 5 में कराऊं, बोलोगे गुणा नहीं होने वाला, क्यों? तुम अक्षरों में संख्या हो, हमारा तुम्हारा क्या मेल?
बोला तब क्या करो, बस आजा बगल में बैठ जा, बस शांति से कुछ बोलना। समझ में आई बातें? फिर बोला ठीक है, अगर मैं यक्ष की जगह पर यक्ष ही लाया होता तो अब ठीक है बात, जैसा मैं वैसा तू भी है, दोनों समान है, तो समान पद होने पर गुणा में घाते हैं जुड़ती है। ये नियम याद रखिए हो ना। तो कितनी घात है यहाँ पर? एक घात है। जब कोई घात नहीं तो एक घात है, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, कितनी घात हो जाती है? ठीक है ना। और चिन्हों का गुणा जानते हो, अगर प्लस का गुणा प्लस से कराओगे तो क्या आएगा? ठीक है ना। तो ये बकवास लिखने से बढ़िया खाली दो फार्मूले हैं, समान चिन्हों का गुणा प्लस और विपरीत चिन्हों का गुणा विपरीत। विपरीत का मतलब अगर एक प्लस है दूसरा, एक माइनस है दूसरा, अगर चिन्ह विपरीत है तो उनका गुणा कराओगे माइनस आएगा, और चिन्ह समान है तो उनका गुणा कराओगे क्या आएगा? यानी ये दोनों समान चिन्ह थे, इसका गुणा क्या होगा? प्लस ही होगा। क्यों? माइनस को देख के मत डरना, नियम पर चलना अपना। चिन्ह समान है और समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस। तो अगर एक प्लस है दूसरा माइनस तो क्या होगा? एक माइनस है दूसरा प्लस तो क्या होगा? समझ में आई ये बातें? हाँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आई बातें? विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस और समान चिन्हों का गुणा। चलिए तो इनका गुणा करा के चेक ही कर लेते हैं। एक्स का गुणा सबसे पहले किसमें होगा? तो दो बोलेंगे भैया मेरा कोई मतलब नहीं, मैं संख्या हूं, तुम दोनों अक्षर हो, अपना देखो अपना क्या होगा। मैं चलता हूं एक किनारे बैठ जाता हूं। बोला चिन्ह क्या रहेगा? अगर तुम्हारे पहले मैं कोई चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं तुम्हारे पहले प्लस चिन्ह लगा रहा हूं। तो बोला प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, प्लस गुणे प्लस, प्लस ठीक है मत लगाओ, प्लस है ना। बोले फिर x और x का तो गुणा होगा ही, तो x और x समान पद है, x गुणा x में होगा क्या हो जाएगा? बोला प्रसाद मिल गया भैया 2x। अब और कौन आया है? एक आए हैं। x का गुणा एक में कराओगे तो एक तो ऐसे साधु इंसान है, उसमें किसी से भी गुणा कराओ बोलते हैं मेरे से कोई मतलब नहीं, गुणा कराओ अब तुम्हें उत्तर हो। ठीक है ना। जो मुझसे गुणा होने आएगा वही उत्तर बन जाएगा, मुझसे गुणा होने पर किसी में कोई फर्क। तो x गुणा एक में कराएंगे तो क्या होगा? x ही होगा। बोले चिन्ह, बोला प्लस यहां, प्लस यहां, प्लस यहां। बोले जैसे आपने यहां नहीं लिखा था चल गया था, अगर हम यहां भी ना लिखें तो चल जाएगा। बोले नहीं, यहां नहीं चल पाएगा। वहां आपके पहले कोई नहीं है, लेकिन यहां आपके पहले कोई है, तो जब तक आप बताओगे नहीं, हो सकता है अगले वाले को गलतफहमी हो जाए कि मेरे साथ बुरा करने आया है, मेरे साथ घटने आया है, भाग देने आया, पता नहीं क्या करने आया है मेरे साथ। ठीक है ना। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं श्रीमान, मैं आपके साथ क्या करने आया हूं? जुड़ने आया हूं। समझ में आई बातें? अब भैया दोनों लोग को प्रसाद मिल गया x वाला, अब 3 को ले जाते हैं। ठीक है ना। माइनस, देखते ही खतरा, बीपी हाई, माइनस भी है इसमें, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चिन्ह गया बाढ़ में, पहले मैं देखता हूं 3, जाओ गुणा करके आओ पहले। किसके साथ? 2x के साथ। तो इस बार जब x गया था 2x के साथ गुणा करने, तो कौन पलटी मार दिया था? 2 ने बोला मेरा मतलब नहीं, मैं जा रहा हूं पहले। ठीक है ना। अब 3 गया है 2x के साथ गुणा करने, अब की x वहां से खिसक लेंगे धीरे से, बोलेंगे संख्या आई है, मैं तो अक्षर हूं, मुझसे साथ कहां गुणा होगा? तुम दोनों अपना देखो क्या होता है तुम दोनों का, मैं चल रहा हूं, बैठूंगा, आना मेरे बगल बैठ जाना। ये तो x यहां पर आ गया आराम से। फिर 3 का गुणा 2 में करा दिया हमने, 3 दुनाई। बोला चिन्ह क्या लिखूं? बोले अभी तो तुमने संख्या और अक्षरों का गुणा कराया है ना, चिन्हों का भी गुणा करा के देखो, जो आएगा लिख लेना। भैया 3 तुम्हारा चिन्ह क्या था? 2 का चिन्ह क्या था? तो माइनस प्लस। बात समझ में आई? हो गया, 3 का मिल गया, अभी कौन बचा है? तो 3 का गुणा 1 में होगा, बोला 3 ही रहेगा। चिन्ह बोला माइनस और प्लस बराबर। यहां अब x का गुणा करा देंगे इसमें, x का गुणा x में होगा क्या हो जाएगा? x का गुणा 5 में होगा क्या हो जाएगा? क्या सरल हो गया? नहीं, x स्क्वायर भी 2-2 जगह लिखे हुए हैं, x वाले पद भी 3-3 जगह लिखे हुए हैं। सभी पदों को क्या करना है? अभी सेट करना है। ठीक है ना। चलिए अब मैं पक्षांतर करना शुरू करता हूं। x स्क्वायर, तुम्हारा ही एक भाई यहां भी घूम रहा है, इसको अपने पास बुला लो। बोला ठीक है आ जाओ, क्या कर रहे हो यहां पर? तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा? और तुम दोनों तो अभी पास पास हो, तुम दोनों को अभी सेट कर देता हूं मैं। तुम प्लस के हो, ये किसका है? अगर एक संख्या, एक अक्षर धन चिन्ह के साथ में हो और दूसरा माइनस चिन्ह के साथ हो, तो दोनों को जोड़ोगे कि घटाओगे? समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो दोनों समान चिन्ह है कि विपरीत है? तो घटेंगे। बोला घटा दो, 6 पीस यहां है, 1 पीस यहां है, क्योंकि एक एक्स में लिखा गया है, एक्स नहीं है क्या है? अगर इसके पहले मैं संख्या देखूं तो एक एक्स है ना,
तो 6x में से 1x गया, कितना बचेगा? घटाने के लिए मैं हमेशा बड़े वाले में से छोटे को घटाऊंगा, चाहे पहले छोटा लिखा गया चाहे पहले बड़ा लिखा गया, मुझे लिखने से मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने 6x में से x घटा दिया, बोला उल्टा घटा दिया, बोल दिया ना मेरे को क्रम मत बताओ, मुझे घटाना आता है, बड़े में से छोटा घटता है हमेशा। बाकी आगे बात समझ में? बोला चिन्ह क्या लाओगे? बोला जो इसमें से बड़ा होगा, जो शक्तिशाली होगा, उसी का राज चलेगा। कौन है? चिन्ह कैसा है उसका? ठीक है ना? तो समान चिन्ह वाले हैं जोड़ दो, विपरीत चिन्ह वाले हैं घटा दो, और घटाने पर उत्तर किसका आएगा? घटाने जोड़ने पर उत्तर में चिन्ह किसका आता है? जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह आता है। समझ आ गई बात? अब ये भैया 5x आप भी आ जाओ, बोला मैं भी इधर प्लस का उधर आकर क्या आ जाऊंगा, और यहां पर संख्या तो एक अकेली बची है, 2x² माइनस x², कितने हो जाएंगे? दोनों समान पद है ना, तो 2 पीस यहां है, 1 पीस यहां है, एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? केवल बड़ा कौन था? 2, चिन्ह क्या था उसका? यहां भी क्या आएगा? -5x, दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 5x कितने x हो जाएंगे? माइनस के माइनस का बराबर। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, आप द्विघात समीकरण हो। कारण क्या लिखोगे? चूंकि प्राप्त समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, अतः यह क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना? अब आगे क्वेश्चन मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।